इगलास तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस में आई 96 शिकायतों में से 15 का किया मौके पर निस्तारण। शेष शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के दिए आदेश। एक शिकायत दाऊद खां के अधिवक्ता दीनदयाल शर्मा ने नगर पंचायत के ट्यूबवेल ऑपरेटर के द्वारा सरकारी बंजर भूमि पर किए गए अवैध पक्के मकानों के निर्माण को लेकर तथा नगर पंचायत की सरकारी भूमि को कर्मचारी के द्वारा 60 गांठ करके पोखर व बंजर की भूमि की खरीद फरोख्त परिवारजनों किए जाने की शिकायत की गई है। अपर जिलाधिकारी मीनू राणा द्वारा जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश पारित किए हैं। वकील साहब, यहाँ समाधान दिवस में कैसे आए हुए हैं कि कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ जो है कस्बा से कई लोग आए थे जिन्होंने शिकायती प्रार्थना पत्र दिए हैं। जय किशन वर्मा भी है। ये बेचारे इनके पास जो कहीं सर ढकने के लिए छत नहीं है और ज़मीन पे बैठने के लिए 1 इंच ज़मीन नहीं है इनके पास। और इन्होंने कई प्रार्थना पत्र दिए कि सर नगर पंचायत इगलास में किसी बंजर भूमि में किसी भी जगह मुझे झोंपड़ी डालने की जगह दे दी है, तो वो प्रार्थना पत्र भी इनके खारिज कर दिए। जबकि घाटा संख्या 265 जो बंजर है कस्बा इगलास में, उसमें अवैध कब्जे धारकों ने अवैध कब्जे करके पक्के मकाना बना रखे। 300 वर्ग गज के 2 हॉल कब्जाए गए। नगर पंचायत इगलास ने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच के लिए तहसीलदार इगलास साहब को दी, एसडीएम साहब को दी, ऊपर उच्चाधिकारियों को दिए गए प्रार्थना पत्र। उन पर निस्तारण के लिए आदेश किए गए कि मौके पर जाके जाँच की जाए। जाँच रिपोर्ट आ गई। जाँच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि अवैध निर्माण चल रहा है, लेकिन अवैध निर्माण को नहीं रोका गया, बल्कि ये दिखाया गया कि निर्माण प्राचीन है। झूठी रिपोर्ट लगा के ऊपर उच्चाधिकारी को भेज दी। इसके बाद पुनः हमने तहसील दिवसों में लगातार कई शिकायतें करी हैं। आज नगर पंचायत इगलास कस्बा में स्थिति ये है कि सरकारी भूमि गाटा संख्या 203 पोखर है, दर्ज कागजात हैं, उसमें जो है बारात घर का निर्माण नगर पंचायत ने करवा दिया, जो मानकों के विपरीत है। किसी भी पोखर में बारात घर का निर्माण नहीं हो सकता है, धन का दुरुपयोग किया गया है। दूसरा, उसका जो रकबा है उसको अड़ोसी पड़ोसी जो पीछे के काश्तकार हैं बेशकीमती ज़मीन को उनको बांट दिया गया। इधर घाटा संख्या 266 पोखर है, 11.5 बीघा कागज़ में दर्ज है। 3.5 बीघे पे नगर पंचायत इगलास ने बाउंड्री वाल लगा के एतसरी कर ली। शेष ज़मीन पर 67 वन के मुकदमे नगर पंचायत इगलास के जो निवासी हैं उनके खिलाफ यहाँ चल रहे अवैध कब्जा धारकों के। लेकिन वकील साहब, क्या 67 वन की कार्रवाई नगर पंचायत में चल सकती है? 67 वन की कार्रवाई नगर पंचायत में चल सकती है, लेकिन नगर पंचायत एक भी मुकदमे में पार्टी नहीं है। ग्राम सभा पार्टी बनाई गई है। ग्राम सभा नाम की कोई संस्था इगलास में रही नहीं, क्योंकि ग्राम सभा के लिए प्रधान होता है। अब प्रधान नाम की कोई संस्था नहीं है, जब बॉडी नहीं है वो, और नगर पंचायत उसमें पार्टी नहीं है, तो उन मुकदमों का कोई महत्व नहीं रह गया। नगर पंचायत की तरफ से कोई अधिवक्ता भी नियुक्त नहीं है उसमें, केवल सरकारी अधिवक्ता हैं, वो अपना पैरवी कर रहे हैं। और उन्हीं जिनके खिलाफ 67 वन चल रही है उन लोगों से भूमाफियाओं ने ज़मीन को कम पैसों में 2 लाख 1.5 लाख में खरीद लिया, बेनामे हो रहे हैं। उन ज़मीनों को उन भूमाफियाओं ने 1-1 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है, जो अभी वर्तमान में बेनामे हुए हैं। क्या आपने इस बात की कोई शिकायत की है? इस बात की शिकायत जो है नगर पंचायत इगलास से भी करी, मौखिक करी, लिखित भी करी, एसडीएम इगलास साहब को करी, एडीएम साहब के लिए भी करी। वहाँ से आदेश आए जांच करने के लिए, लेकिन निष्कर्ष वही निकलता है। वो आदेश करते हैं कि ये संपत्ति नगर पंचायत इगलास की है, नगर पंचायत इगलास स्तर से कार्रवाई होगी, और तहसील स्तर से रिपोर्ट ये लग जाती है, नगर पंचायत करेगी। नगर पंचायत रिपोर्ट लगाती है, तहसील स्तर से कार्रवाई होगी। जिनके खिलाफ हम लोग शिकायत करते हैं, जिन कर्मचारियों जो इन्वॉल्व हैं उसमें, उन्हीं को जांच दे दी जाती है। वो उसमें लिख देते हैं 67 वन चल रही है। अब 67 वन जिनके खिलाफ चल रही है वो बेच के भाग गए। अब जो नए लोग हैं, लेखपाल महोदय को हमने दी शिकायती प्रार्थना पत्र, उन्होंने उसका बैनामा की कॉपी भी दी, लेकिन उन लोगों के नाम तक नहीं खोले कि कौन लोग हैं इस ज़मीन पे, किसका कब्जा है। लेखपाल कौन थे? लेखपाल नीतेंद्र शर्मा है, अभी आए हैं नीतेंद्र जी। जो रिपोर्ट दर्ज की हैं, जो आख्या लगाई हैं उन्होंने, वो कौन लेखपाल थे? पूर्व लेखपाल प्रेमचंद शर्मा थे, कैलाश चंद शर्मा थे जो कानून होकर यहाँ से गए हैं, रामजीलाल शर्मा थे कानून साहब थे यहाँ, उन्होंने भी झूठी रिपोर्टें लगाई। और राष्ट्र गौरव जो लेखपाल थे उन्होंने भी आकर रिपोर्ट डाली। आज क्या शिकायत की है और किससे की है? आज हमने जो है एडीएम फाइनेंस मैडम आई थी, उनके सामने हम लोग गए और ये जनहित की शिकायत हमने उनके सामने रखी। उनसे हमने विनय की कि साहब इस मसले में जो है जांच टीम गठित करी जाए और जिला स्तरीय अधिकारियों से जांच कराई जाए, क्योंकि स्थानीय स्तर पर यहाँ नगर पंचायत प्रशासन की राजनीतिक पहुँच के कारण और खुद कर्मचारी इसमें जो है सरकारी ज़मीनों पर काबिज हैं, वो कार्रवाई नहीं होने देते, दबा देते हैं। उनमें से ये कर्मचारी के शर्मा हैं,
उनके भाई हैं, उनके मकानात पोखर में हैं और पोखर की ज़मीन का बहनावा भी उनके भाइयों ने कर दिया और एक एक मकान, एक बंजर में मकान और एक पोखर में मकान। संपूर्ण समाधान दिवस में जी आपने शिकायत की है, जी, तो नगर पंचायत से कौन आया है? नगर पंचायत से के शर्मा आए तो मैंने मैडम से कहा कि मैडम ये खुद इन्वॉल्व है, सरकारी भूमि पे इनका खुद का कब्जा है, इनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 67 वन की कार्रवाई पोखर वाले मकान पे चल रही है, बंजर वाले मकान पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनके पास प्लाट भी हैं जो इन्होंने खरीद रखे हैं, ऑन रोड प्लाट हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उसके बावजूद इनका अवैध कब्जा है और ये लोग जानबूझ के कोई कार्रवाई नहीं होने देते।